दिल्ली में डीजल ट्रकों को प्रवेश की इजाजत दी गई। एक्यूआई अलर्ट का स्तर घटा। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता शुक्रवार को 405 से सुधरकर शाम 4 बजे 317 हो गई। हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली एनसीआर में केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण 4 के तहत निर्धारित प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर एक्यूआई शनिवार को गंभीर स्तर से सुधरकर बहुत खराब स्तर पर आ गया। इसके बाद सरकार ने प्रदूषण को लेकर चेतावनी का स्तर कम कर दिया। सरकार ने डीजल ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की इजाजत दे दी है। हवा की गति में तेजी आने के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कैग ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्राफ के तहत स्टेज के प्रतिबंध हटा दिए। बिहार सीतामढ़ी में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत। स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार रात को 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। अन्य 3 लोगों की मौत शनिवार सुबह हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि 3 लोगों की ही मौत हुई है। बिहार के सीतामढ़ी में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों के परिवारों का कहना है कि गुरुवार शाम को सभी ने एक साथ शराब पी थी। शुक्रवार सुबह सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज के दौरान एक एक कर सभी की मौत हो गई। इनमें से 3 लोगों की मौत शुक्रवार को और 3 लोगों की मौत शनिवार को हुई है। यह मौतें 3 गांवों में हुई है। तीनों गांव आसपास ही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक 3 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने छठ पूजा की दी शुभकामनाएं। प्रकृति के सम्मान का संकल्प लेने का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छठ पूजा हमें अपने परिवेश को स्वच्छ रखने और अपने दैनिक जीवन में अनुशासन का पालन करने की याद दिलाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नागरिकों को शनिवार को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और उनसे जल स्रोतों और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाकर प्रकृति का सम्मान करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुर्मू ने कहा कि छठ पूजा का त्योहार सूर्य देव की उपासना को समर्पित है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, यह नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक अवसर है। प्रकृति से जुड़ा यह त्योहार आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न करता है और हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है।